दोस्तों आज हम दिखाएंगे कैसे कांग्रेस, न्यूज लॉन्ड्री और विशाल वैभव जैसे लोग मिलकर झूठ और एजेंडा ड्रिवन नैरेटिव फैला रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि एक आईआईटी दिल्ली जैसे बड़े इंस्टीट्यूट का प्रोफेसर कैसे प्रोपेगेंडा लिखने लगता है? विशाल वैभव जो पहले आईआईटी दिल्ली में फिजिक्स पढ़ाते थे, जहां पढ़ाई और ईमानदारी को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है, आज न्यूज लॉन्ड्री के लिए ऐसे आर्टिकल्स लिख रहे हैं जो सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, न्यूज लॉन्ड्री कैसे एक ऐसे इंसान को प्लेटफॉर्म देता है जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को निशाना बनाता है और जिसके आर्टिकल्स फैक्चुअल भी नहीं बल्कि एजेंडा ड्रिवन और मिसलीडिंग होते हैं। आइए हम इस पूरे खेल के पीछे की सच्चाई को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और एक्सपोज करते हैं कि कैसे ये लोग पब्लिक ट्रस्ट और डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर रहे हैं। विशाल वैभव का नाम आजकल सिर्फ उनके आर्टिकल्स की वजह से नहीं बल्कि उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी की वजह से भी सुर्खियों में है। जब वे आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर थे तब भी उनके व्यवहार को लेकर सवाल उठते थे, लेकिन जब से उन्होंने न्यूज लॉन्ड्री के लिए लिखना शुरू किया है तो उनकी सोच और ज्यादा खुलकर सामने आई है। उनका एक्स अकाउंट जो पहले @पंचगाव्य जी के नाम से था अब डिलीट हो चुका है, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट्स इंटरनेट पर अभी भी वायरल हैं। इन पोस्ट में वो प्रो हिंदू यूजर्स को निशाना बनाते हुए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आए, जैसे गौमूत्र, काउ फकर, डिक्लेस हिंदुत्व जैसे गंदे और अश्लील शब्द। ये सिर्फ गुस्से में लिखे कमेंट्स नहीं थे बल्कि लगातार चलने वाला हेट स्पीच था जो हिंदू धर्म और परंपराओं को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ऐसे व्यवहार से ये साफ होता है कि विशाल वैभव के आर्टिकल्स में भी तथ्य से ज्यादा पक्षपात और पूर्वाग्रह भरा होता है जो मीडिया की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। इन सब बातों को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि उनकी सोच और रिपोर्टिंग दोनों ही हिंदूफोबिक एजेंडा को बढ़ावा देते हैं। इसी पक्षपात और एजेंडा का सबसे बड़ा सबूत उनके न्यूज लॉन्ड्री आर्टिकल्स में मिलता है, जैसे कांग्रेस और राहुल गांधी अपने वोट चोरी क्लेम्स को सपोर्ट करने के लिए साइट करते हैं। वैभव ने अपने आर्टिकल्स में वोटर रोल एडिशंस और टर्नआउट के फिगर्स को चेरी पिक करके मिसलीडिंग तरीके से प्रेजेंट किया। मैनेजमेंट या टेक्निकल ग्लिचेस को इलेक्टोरल फ्रॉड का प्रूफ बता दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हर एलिगेशन का डिटेल्ड रिबूटल दे दिया। न्यूज लॉन्ड्री का आर्टिकल जिसकी हेडलाइन है एक्सप्लेन्ड डिड महाराष्ट्र's वोटर एडिशंस ट्रिगर ईसीआई चेक्स में विशाल वैभव और सुमेधा मित्तल ने महाराष्ट्र में मास स्केल वोट चोरी का क्लेम किया है। इस आर्टिकल में उन्होंने ब्लैंक एड्रेसेस वाली वोटर एंट्रीज को एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह प्रेजेंट किया, लेकिन इसके लिए कोई सॉलिड या कंक्लूसिव एविडेंस नहीं दिया गया। ये बस एक स्टैटिस्टिकल एनॉमलीज को सेंसेशनलाइज करने की कोशिश थी, जबकि इलेक्शन प्रोसेस में टेक्निकल या मैनेजमेंट इश्यूज आमतौर पर आते रहते हैं। वैभव के एनालिसिस में रिपीटेडली वही पैटर्न नजर आता है, फैक्ट्स को मैनिपुलेट करना, मेलोड्रामा ऐड करना और ग्राउंड रियलिटी को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। इस तरह उन्होंने कांग्रेस की हम हारे नहीं हमें हराया गया नैरेटिव को मजबूत दिखाने की कोशिश की, जबकि सच्चाई के लिए कोई सॉलिड डेटा या नहीं दिया गया। इस पूरे नेटवर्क में उनके साथी रही सुमेधा मित्तल भी उतनी ही चिंताजनक हैं। उनका बैकग्राउंड उनके लेखों से भी ज्यादा सवाल खड़े करता है। उन्होंने अपने करियर में ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है जिनका कांग्रेस से गहरा संबंध है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च CPR जहां उन्होंने काम किया, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के परिवार से जुड़ी हैं। इंडिया स्पेंड जहां उनका पुराना संबंध है, डेटा को तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने के लिए जाना जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनका संबंध OCCRP से भी रहा है, जिसे जॉर्ज सोरोस से जुड़ी फंडिंग मिलती है और जिसका इतिहास भारत की संस्थानों पर हमला करने वाला रहा है। दोस्तों, जैसे ही लोगों ने विशाल वैभव को एक्सपोज करना शुरू किया, उसने तुरंत अपना एक्स अकाउंट डिलीट कर दिया और उसकी सो कॉल्ड को ऑथर ने भी अपना अकाउंट लॉक कर दिया। आयरॉनिकली राहुल गांधी की इन फेमस PPT का पहला रेफरेंस ही उन दोनों के आर्टिकल का था, जहां बिना किसी पक्के सबूत के इलेक्टोरल फ्रॉड का हवा बनाया गया। विशाल वैभव सिर्फ अपने पर्सनल व्यूज तक सीमित नहीं, उनका काम सीधे कांग्रेस के पॉलिटिकल एजेंडा को सपोर्ट करता है। उनके आर्टिकल्स को राहुल गांधी ने अपने वोट चोरी नैरेटिव को मजबूत दिखाने के लिए इस्तेमाल किया और इस प्रोसेस में फैक्ट्स की बजाय मिस इन्फॉर्मेशन और बायस को प्रमोट किया गया। अगर ये लोग सच और न्यूट्रल होते तो भागते क्यों?
अपने आप को डिफेंड करते, ना कि चुप हो जाते। ये साफ दिखाता है कि कैसे ये लोग अपने फॉल्स क्लेम से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और एजेंडा ड्रिवन प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, और अब वक्त आ गया है कि उनका असली चेहरा सबके सामने आ जाए। ये सब बताता है कि वैभव और मित्तल जैसे पत्रकार सिर्फ अकेली सोच वाले नहीं हैं, बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो विदेशी फंडिंग और प्रोपेगेंडा के जरिए भारत के लोकतांत्रिक संरचना को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। उनकी रिपोर्टिंग का इंटेंशन सच दिखाना नहीं, बल्कि भ्रम और अविश्वास पैदा करना है, ताकि राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के संस्थानों को बदनाम किया जा सके। ये खतरा सिर्फ मीडिया तक सीमित नहीं, बल्कि हमारी जनता और राष्ट्रीय सुरक्षा तक को प्रभावित करने वाला है। राहुल गांधी का वोट चोरी कैंपेन जितना बड़ा दिखाया गया उतना सच नहीं है। ये सब अलग अलग इंसिडेंट्स नहीं है, बल्कि एक बड़ा पैटर्न दिखाई देता है। कांग्रेस, न्यूज लॉन्ड्री और फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कनेक्शंस ये बताते हैं कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर सोची समझी साजिश के तहत हमला किया जा रहा है। ये नैरेटिव किसी कोइंसिडेंस से नहीं बना, बल्कि झूठ और मिस इन्फॉर्मेशन को हथियार बनाकर पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें खासकर भारत के चुनाव संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही हिंदू समुदाय को बदनाम करके लोगों के बीच असमंजस और अविश्वास फैलाया जा रहा है। ये एक संगठित कोशिश है जो देश की स्थिरता और विश्वास को कमजोर करने के लिए चलाई जा रही है। दोस्तों, अब इस पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।